नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा क्षेत्र से आ रही है, जहां बगहा 2 प्रखंड के बैरागी सोनवर्षा पंचायत विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां की जनता अपने पंचायत का भविष्य संवारने के लिए सूरज कुमार सिंह के जिम्मे सौंप दी है, जो शिक्षित युवा, कर्मठ, संघर्षशील एवं लोकप्रिय सेवक के रूप में अपने पंचायत वासियों की सेवा में लगे हैं, जिनकी पहचान सामाजिक कार्य एवं अच्छे स्वभाव से होती है। बताते चले कि ये ग्रेजुएट हैं। इन्होंने बताया कि मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य यह है कि शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाना। अपने संवाद में बताया कि जनता की सेवा ही मेरा सर्वोपरि लक्ष्य है। इनकी विकास की कहानी सुनिए इनकी जुबानी। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। मैं मुजीबुल्लाह और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं बेतिया जिला के बगहा अनुमंडल के और बगहा प्रखंड के बैरागी सोनवर्षा के पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, और इसी भ्रमण के क्रम में मैं एक युवा और कर्मठ और एजुकेटेड मुखिया सूरज जी से मिले हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनके कामों का जायज़ा लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या उनका लक्ष्य है और क्या मोटिवेशन था जो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी पॉलिटिक्स में आए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? सूरज कुमार सिंह जी। आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने भारतीय विद्यापीठ पुणे से बीटेक किया है और अभी मैं आपके सामने मुखिया के रूप में हूँ। आप बीटेक करने के बाद पॉलिटिक्स में आए, लोगों की सेवा करने के लिए आए। क्या सचमुच सेवा भावना है या कमाना भी है? कमाना तो आप उधर भी कर सकते थे, लेकिन है क्या आपका अपना भावना, क्या है आपका अपना ओपिनियन क्या है? आज से 15 साल पहले जब 20 वर्षों बाद दोबारा चुनाव हुई थी, उस चुनाव में मेरे स्वर्गीय बाबूजी बच्चा सिंह जो पूर्व मुखिया हैं, वो इस पंचायत के मुखिया थे 2001 से 2006 और बगहा मंडल के सबसे ईमानदार मुखिया के रूप में उनकी एक छवि बनी थी। जितने लोगों का उन्होंने काम किया था वो भी बिना पैसे किया था। तो एक और हमारा जो घर है ये हमेशा लोगों का सेवा करते रहा है, मेरे पूर्वजों ने किया है। जब मैंने बीटेक करके जब मैं गांव आता था घूमने, तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं लोगों की जो ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाती थी, और आप किसी भी पद पे हो, अगर आप ब्लॉक से में कोई पदाधिकारी नहीं है तो वहाँ अपनी बातों को आसानी से नहीं रख पाते हैं। तो मेरा मन था कि मैं इस ब्लॉक से जुड़ूं और अपने यहाँ के लोगों को खुश रखने के लिए, उनको सुख सुविधा देने के लिए, उनकी समस्याओं को आसानी से ब्लॉक तक पहुँचाने के लिए मैंने इस पद का चुनाव किया और इलेक्शन लड़ा और लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला। 3500 वोट मिला मुझे इस पंचायत से और 2200 वोट के अंतर से मैं जीता हूँ ये चुनाव। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई सेल्फ। ये बड़ी उपलब्धि है कि 2200 से वोट से आपने जीता है, इतने मार्जिन से जीता है मुखिया लेवल के पंचायत में। तो लोगों का आशीर्वाद मिला, उतनी ही लोगों की अपेक्षाएं भी होंगी, उम्मीदें भी होंगी। बिल्कुल अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं। और मैं क्योंकि बचपन से पढ़ाई में मैंने पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली पेपर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो किस गांव में, किस वार्ड में कौन सी मेजर समस्याएं हैं, मैंने ऑलरेडी सब लिखा हुआ है। और धीरे धीरे, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी प्रोसीजर है, समय से और अपने सुविधा के हिसाब से ही होता है, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। अभी हम लोग को काम करते 7-8 महीना ही हुआ है, क्योंकि शुरू में हमारा काम ही शुरू नहीं हुआ था। 2-3 महीने तक हम लोग बाधित रहे थे। तो आशा है कि ये जो नया साल आने वाला है उसमें 6 महीनों तक हम अपने पंचायत की राशन कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन और इस तरह की सारी समस्याओं को दूर करेंगे। दूसरा रहा जो नाला, नली गली और सड़क और छठ घाट वगैरह जो सुविधाएं जो पंचायत को दी जाती हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं पंचायत में। जहां पानी का जल जमाव था वहां नाला का मैंने पास करा के नाला काम शुरू करा दिया है। जिस किसी सड़क के कारण 2 पक्षों में विवाद था वहां मैंने सड़क का काम कराना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से अपने काम में लगा हुआ हूं और आगे भी करता रहूँगा। अच्छा,
माननीय नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, महाकांक्षी जो प्रोजेक्ट था नल जल, कि हर घर में शुद्ध पानी मिले, खास करके गरीबों में। अमीर लोग तो आरओ और दूसरे फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, उनके यहाँ नहीं मिल पाता है। वो कहीं कहीं जहाँ नल जल की फैसिलिटी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो लोग गंदे पानी पीते हैं, प्रदूषित पानी पीते हैं और बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो खेच और गहने और सूद ब्याज का पैसा लेकर के भी इलाज कराते हैं। उसमें आप क्या काम किए हैं और क्या आपका लक्ष्य है? नल जल हमें उतनी अच्छी स्थिति में नहीं मिला था, क्योंकि मैं तो अभी इसी साल से मुखिया हूँ। विगत 15 वर्षों से मुखिया कोई और व्यक्ति थे। तो हमारे जीतते ही नल जल का हमने जो स्थिति बताया, उसके अकॉर्डिंगली हमें बोला गया कि उसको मरम्मत कराना है। तो अभी हमारे पंचायत में हर एक वार्ड में मरम्मत का कार्य चल रहा है और उसको वार्ड सदस्य की निगरानी में किया जा रहा है। देखते हैं कि मरम्मत के बाद नल जल कैसे चलता है। आशा है कि पूर्णतः चलेगा और सबको पानी मिलेगा। हम भी आशा करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें और लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाने का अति शीघ्र कोशिश करें कि उनको शुद्ध पानी मिले। अभी इस 8 महीने में कोई ऐसा माइलस्टोन काम जो आपने लोगों के लिए किया है और आइंदा क्या क्या करेंगे, कुछ तो बोले हैं, कुछ और बताएं। माइलस्टोन काम का कहना ये कि पंचायत भवन जो हमारा था वो कभी खुलता नहीं था, और ये पंचायत भवन को मैंने खोला, उसकी साफ सफाई की। और जो कार्यपालक सहायिका हमें मिली है ब्लॉक से, उनको मैं अब यहीं बुलाता हूँ पंचायत में। और लोगों का जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे जाति निवास आय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारा काम अब हमारे पंचायत से ही होता है, जो 15 सालों से किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने इलेक्शन में भी बोला था कि ये सारी सुविधाएं मैं आपको गांव में दिलाऊंगा, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको एक जाति निवास आय बनवाना हो, वो यहाँ से बगहा 100 रुपये भाड़ा करके जाता है और नहीं होने पर फिर वापस लौटता है, दूसरे दिन जाता है। जो 250 रुपये एक मजदूर कमाता है, वो अपना 200 रुपये सिर्फ आने जाने में खर्च करेगा, तो उसको मतलब हम लोग का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे मन में भी था और मैंने इसको पूरा कर दिया। अभी हमारे पंचायत में हमारी कार्यपालक सहायिका आती हैं, सोमवार से शुक्रवार तक बैठती हैं और यहाँ पे ही जाति निवास आय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का काम किया जाता है। आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैव डन दिस वन। कि ऐसा मैंने नहीं सुना है कि कार्यपालक सहायक और सहायिका ग्राम पंचायत में आते हों और यहाँ काम करते हों। ये एक बड़ा अच्छा ये है कि एक मजदूर जिसको लिखना नहीं आता है, उसका बेटा या उसके लिए निवास बनवाना हो, जाति बनवाना हो, तो बड़ा परेशानी झेलना पड़ता है। और बीच में बिचवलिए जो हैं वो बड़ा पैसा कमाते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया। और कुछ इस तरह का? दूसरा, मैं क्योंकि इलेक्शन में मैं हर गली नली घूमा था, तो मुझे हर एक गली की स्थिति याद है। कहीं ऐसा है कि एक नाला ला के बीच में छोड़ दिया गया, वहाँ पानी का अंबार जमा रहता है और वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। वहाँ मैंने खुद से ही उसको देख के, बिना लोगों का, मैं लोगों के कहने की इंतज़ार नहीं करता हूँ, मैं खुद से ही देख लेता हूँ कि कहाँ क्या समस्या है। वहाँ खुद ही मैंने दूसरा नाला पास किया और उस पानी को निकासी करने की व्यवस्था की है। तो अब हम घूम के खुद ही समस्या को देखते हैं और उसके अनुरूप अपना कार्य जो है, जैसे हमारा बजट होता है, जितना हमारे पास पैसा उपलब्ध होता है, उसके हिसाब से हम लोग कार्य को लेके कराते हैं। मुखिया बनने के बाद 11 कुओं का जीर्णोद्धार मैंने तुरंत ही कराया था मार्च में, और सारे कुएं अभी सुरक्षित रूप से चलते हैं। सुरक्षित रूप से कुएं चल रहे हैं। वो मैपिंग में, नापिंग में वो माइलस्टोन का काम करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा है जैसा आप बोल रहे थे। और सरकारी स्कूल इधर ज़्यादा होंगे, गरीब एरिया है, पिछड़ा एरिया भी है। सरकारी स्कूल के टीचरों के बारे में लोगों का मानना है, ये मेरा कहना नहीं है कि पढ़ाई सरकारी स्कूलों में अच्छी नहीं होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, टीचर जो हैं वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। इसमें आपने कुछ किया है कि नहीं किया? देखिए, सरकारी स्कूल का मैं 2 बार विजिट कर चुका हूँ और ये बिल्कुल सही नहीं है कि टीचर नहीं आते। टीचर भी आते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा टाइट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे नहीं, और जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं उनसे हम शाम को पूछेंगे नहीं कि तुम्हारी क्या पढ़ाई हुई है, तो फिर वो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे या टीचर नहीं पढ़ाएंगे। तो दोनों तरफ से अगर गार्जियन भी, हमने गार्जियन को भी जागरूक किया है कि आप लोग भी जागरूक रहिए और आप लोग भी देखिए क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। और आशा है कि, और हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, हमारे पंचायत में जो शिक्षा व्यवस्था वो ठीक ठाक है, अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। और शिक्षकों से भी मैंने मीटिंग किया है, जो भी शिक्षक अभी पढ़ाई में लगे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ कर सकेंगे? आदर्श पंचायत का जो मापदंड होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, 3 चीज़ें तो बिल्कुल ही चाहिए।
हमारे यहाँ राशन कार्ड का बहुत बड़ा समस्या है, जिसको मैं लगा हुआ हूँ कि किसी तरह 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाए। दूसरी जो सुविधाएं हैं हमारे लोगों को जो मिलनी चाहिए, वो एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में है, जो हमारे मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाता है। मैंने सोचा है कि मैं खुद अपने ही तरफ से एक ऐसा कुछ करूं पंचायत के लिए जो स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जिससे मिले। तो सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो सरकारी सुविधा जो है, जो मतलब अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें पहले डिलीवरी का काम होता था, बच्चों को जन्म देने का जो प्रोसीजर है वो वहाँ हो जाता था। अब सब बंद है, सिर्फ OPD चलता है। तो उसको एक सुचारू रूप से चालू कराया जाए। बहुत बार हमने उसका न्यूज़ भी डाला है और अपने गणमान्य लोगों को खबर भी किया है। तो आशा है कि वो जल्दी फिर से सुचारू होगा। बगल में आप देखेंगे सिमरा में रेफरल हॉस्पिटल चालू होने वाला है, उससे भी हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। और 1 साल बाद, अभी समय लगेगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारा पंचायत कितना विकसित कर चुका है, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि एक आदर्श पंचायत के रूप में हमने कितना काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं मुजीबुल्लाह कैमरा पर्सन रईस के साथ, वेब इंडिया न्यूज़।